हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रॉमा सीरियल। कभी हम भी मैं कभी तुम। हाँ जी जनाब, तो इस ट्रॉमा सीरियल के इस एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते जाएं उन लोगों की जिनको सब कुछ मिल तो जाता है लेकिन फिर भी जो है वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते। हाँ जी जनाब, जैसे कि कभी मैं कभी तुम के अदील को देखा जाए कि उसको सब कुछ मिल भी लिया, जैसे उसने चाहा वो कर भी लिया। सब कुछ अचीव करने के बाद भी उसका जो दिल है वो मुतमईन नहीं है और वो लोगों की ज़िंदगी में जो है वो जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। वो इस कदर सड़ रहा कुड़ रहा है कि भाई जो मैं हूँ अपनी बेगम के लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ और शर्जीन यानी मुस्तफ़ा की किस्मत देखो कि उसको एक ऐसी बीवी मिली है जो उसके आगे पीछे पड़ रही है और खिदमत कर रही है। उसने ठान लिया है कि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान में जो है वो दरार डाल के रहेगा, बिल्कुल फूफे कुट्टी मासियों की तरह। हाँ जी जनाब, तो अब दिखाया जाता है इस एपिसोड के अंदर कि वो गाहे बगाहे जो है वो कोशिश करता है कि किस तरह से मैं शर्जीना से करूँ बात और उसको कहूँ कि वो मुस्तफ़ा के बिल्कुल भी लायक नहीं थी, मुस्तफ़ा उसके बिल्कुल भी लायक नहीं। लेकिन अब जब भी वो शर्जीना और मुस्तफ़ा को इकट्ठे देखता है तो उसके दिल में जो है ना एक साड़ उठता है, जो कि उसकी बीवी यानी कि राबिया जो है वो महसूस करती है कि जब भी ये शर्जीना और मुस्तफ़ा को हैप्पी देखता है तो ये क्यों इतना जो है वो सडन फील करता है और क्यों इसको इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। क्यों तमाम चीज़ें सोचने के बाद जो है राबिया की पॉजिटिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उसको जो है उसके बारे में सोचती है। शर्जीना के अबाउट सोचती है कि शर्जीना जो है वो किस कदर एटीट्यूड दिखा रही है, 2 टके की लड़की उसको बोलती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड अदील जो है वो अपनी आग लगाने में जो है वो कामयाब हो रहा होता है। वो कभी अम्मा के पास जाके बोल रहा होता है कि मुस्तफ़ा की आपने शादी क्यों कर दी, क्यों शर्जीना की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और मुस्तफ़ा जो है कोई काम भी नहीं करता और बिल्कुल भड़काने वाले अंदाज में जो है वो अपनी अम्मा को बोल रहा होता है, यानी कि हर तरह से आके जो है वो मुस्तफ़ा की जड़ें काटने की जो है वो कोशिशें कर रहा है। तो अब दिखाया जाता है कि वो शर्जीना को भी उससे बात करने का मौका मिल जाता है और शर्जीना से कह रहा होता है कि भाई तुमने क्यों मुस्तफ़ा से शादी कर ली, तुम उसके लायक नहीं थी। अगर मैंने ऐसा डिसीजन ले ही लिया था तो तुमने क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया कि तुमने अपनी लाइफ को जो है तबाह कर लिया। और बहुत कुछ जो है उसकी कंसर्न जो है वो शर्जीना से बोल रहा होता है और शर्जीना उसको ये बोलती है, शटअप कॉल करती है कि भाई मुझे जो मिल गया मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ और बहुत हैप्पी ज़िंदगी गुजार रही जाता है कि मुस्तफ़ा जो है वो आदिल की ये सब बातें सुन लेता है और आदिल को भी कहीं ना कहीं पता लग जाता है क्योंकि एलईडी के अंदर मुस्तफ़ा की पिक्चर दिख रही होती है कि वो खड़ा सुन रहा होता है और आदिल जो है मजीद बेशर्म हो के जो है ना वो उसको बात कर रहा होता है शर्जीना के साथ। जो उसका मकसद होता है वो उसको जो है वो अचीव कर लेता है। उसका मकसद यही होता है कि मुस्तफ़ा जो है वो गिल्ट फील करने लगे और मुस्तफ़ा बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपने रूम में चला जाता है और ये भी सोचने लगता है कि वाकई ही शर्जीना के साथ हुई है ज़्यादती, जो कि मैं उसकी लाइफ में आ गया और उसके साथ जुड़ गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निकम्मा इंसान हूँ। यानी कि वो अपने आप को ही पीटना शुरू कर देता है और इस तरफ नहीं देखता कि उसको किस कदर जो है वो अच्छी बीवी मिली है जो उसके साथ हर हाल में खुश है, उसका कितना ख्याल रख रही है और उसको कितना ज़्यादा इंकरेज कर रही है। यानी कि दूसरों की बातों में आए सुनी अनसुनी बातों में जो कि पहले की हुई मेहनत जो है सारी जो है वो भाड़ में चली जाती है। सो भाई दूसरों की जो बातें होती हैं उन पर इतना बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको आपका अपना पार्टनर जो है वो खुद से कोई ऐसी बात ना कर ले। तो अभी दिखाया जाता है कि आदिल जो है वो बिल्कुल कामयाब हो चुका होता है शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में आग लगाने में। ये आग किस कदर भड़कती है, आदिल खूब जो है आग लगाने वाला वो इस आग में कितना झुलसता है। बिकॉज कि जिस तरह वो दूसरों की ज़िंदगी में यानी कि शर्जीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में आग लगा रहा है वो खुद भी ज़रूर इफेक्ट होगा, जैसे कि राबिया उसकी तरफ नज़र रखे हुए है कि किस तरह ये शर्जीना को देखता है। सो दैट्स वाई ये बात जो है वो अंडरस्टूड है कि जो कोई इंसान दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाता है वो खुद भी बिल्कुल भी बच नहीं पाता, कुछ चिंगारियां तो उसके ऊपर भी गिरती हैं। तो देखती हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आदिल की लगाई हुई आग जो है वो किस कदर फैलती है। और अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, इमरान स्कॉट्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।